प्रिय भाई बहनों, मैं सुदर्शन सोनी उपस्थित हूँ कक्षा 6 की हिंदी का कलांश लेकर के। पिछले कलांश में हमने पाठ 4 तक के प्रश्नोत्तर पूरे किए थे। मैं आशा करता हूँ आप सबने हिंदी की पक्की कॉपी में पाठ 4 तक के प्रश्नोत्तर करके पाठ 4 तक का जितना भी गृह कार्य था वो पूरा कर लिया होगा। आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। इसके लेखक हैं गुणाकर मूले। तो अक्षरों का क्या महत्व है उसके बारे में ये पाठ है। हम सब जानते ही हैं कि अक्षर नहीं होंगे तो भाषा कैसे पढ़ सकते हैं हम। और सारी पुस्तकें, सारे समाचार पत्र, जितनी भी तरह के विषय की जो किताबें हैं वो सब बिना अक्षरों के तो संभव ही नहीं है। तो आइए हम आज का पाठ शुरू करते हैं। अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। सही है। ये जो आपके हाथ में पुस्तक है ना, आपके पास पुस्तक होएगी तो वो भी तो अक्षरों से बनी है। और दुनिया में तरह तरह की पुस्तकें हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। सही बात है। तो दुनिया में बहुत सारी पुस्तकें छपी हैं, अभी तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं और रोज़ छपती हैं। और तरह तरह के अक्षरों में छपती हैं और हज़ारों के रूप में छपती हैं पुस्तकें। और रोज़ अपने जो न्यूज़पेपर आता है ना, समाचार पत्र जिसको बोलते हैं, तो वो भी तो अक्षरों से ही छपता है ना। अक्षरों से ही शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। तो इसीलिए अक्षरों का बहुत महत्व है। और इसलिए हम इन सब के पीछे क्या है, इन ये छपने के पीछे क्या है, अक्षर ही तो है ना। अक्षरों के बिना तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो आज इस दुनिया का हम कल्पना नहीं कर सकते। यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। हम अगर अक्षर ही नहीं होते, जो मनुष्य है यदि वो अक्षरों को नहीं जानता तो फिर आज दुनिया का क्या हाल होना था। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कोई कह सकता है कि अक्षरों को तो हम अनादिकाल से, अनादि मतलब जब से मनुष्य की सभ्यता शुरू हुई है तब से जानते हैं, है ना। और कोई ये भी कह सकता है कि अक्षरों का ज्ञान तो हमें किसी ईश्वर से मिला है। ये देखिए, पहले दीवारों पे लिखा जाता था। ये सांकेतिक भाषा होती थी। चित्र छाप दिया, उससे ही समझ जाते थे भी क्या बात कहना चाहते हैं। ये देखिए, ये भी एक लिपि है। शिकार का दृश्य दिखाया हुआ है ना। इससे पता लग जाता है कि शिकार कर रहे हैं। ये देखो मनुष्य है, इनके हाथ में हथियार हैं और ये इधर नीचे आप देख रहे हो, ये कोई प्राणी है जिसका ये शिकार कर रहे हैं। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हाँ, पुराने ज़माने में ऐसे लोग सोच सकते थे कि अक्षरों की खोज तो भगवान ने करी है, भगवान ने सिखाया। पर ऐसा नहीं है। अक्षरों की खोज तो मनुष्य ने करी है। और अब तो हम ये भी जानते हैं कि कौन कौन से अक्षर है ना वो किस देश में खोजे गए। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। ये जो धरती जिस पे हम रहते हैं ये कितनी पुरानी है? 5 अरब साल। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब साल तक पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। और फिर करोड़ों साल तक कौन थे? जानवर थे और वनस्पतियां थे, यानी कि पेड़ पौधे थे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आदमी तो ज़्यादा पुराना नहीं है, इसका मतलब 5 लाख साल हुए हैं। धरती तो बहुत पुरानी है। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, फिर धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। ये आप सामाजिक में पढ़ते होंगे, है ना। व्यक्ति का विकास कैसे हुआ? पहले जंगलों में रहता था, फिर वो उसने पहनना सीखा, फिर उसने खाना सीखा, ऐसे धीरे धीरे। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। ये देखो आ गया ना। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। ऐसे धीरे धीरे विकास हुआ, धीरे धीरे सीखा आदमी ने। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। तो इस तरह जो प्रगति करता हुआ मानव था ना, उसने पहले जैसे ऊपर अपने देखा ना, मैंने आपको दिखाया था कि ये देखिए चित्रों के जरिए वो अपने भाव मन की बात कहता था। जैसे पशुओं, पक्षियों,
आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इस तरह जैसे गोल बनाया ना, गोल घेरा बनाया और उसके चारों तरफ लाइनें खींची तो वो सूरज बन जाता है ना। इसी तरह चित्रों से ही मन के भाव करने लगा। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। तो अक्षरों की खोज को कितने साल हुए हैं? केवल 6000 साल ही हुए हैं। तो आज हम इतना पाठ ही पढ़ेंगे। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये ऐसे चित्र होते थे। इन चित्रों से पता चलता था कि मनुष्य क्या भाव करना। ये चित्र कब का है? मध्य अमेरिका के ओंजीबवा आदिवासियों के चित्र हैं। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः, दाईं ओर से बाईं ओर जाते हैं ये। तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, फिर नगाड़ा है ना, फिर पंखों से सुशोभित नगाड़ा है, और फिर द्रोणकाक, कौआ और दवाखाने में आदमी। इस तरह अपनी भाषा चित्रों के माध्यम से बोलते थे। तो शेष पाठ हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। मैं इस पाठ के साथ आपको इसके ये जो निबंध से 3 प्रश्न हैं, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। और तीसरा प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। तो इन 3 प्रश्नों की PDF फाइल भी मैं आपको भेज रहा हूँ। तो आज आपको पाठ 5 के ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी पक्की कॉपी में करने हैं। शेष पाठ और शेष प्रश्न उत्तर हम अगले क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।